औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। शुरू अल्लाह के नाम से जो बड़ा मेहरबान नहायत रहम फरमाने वाला है। अस्सलामु अलैकुम डियर रीडर्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आई एम सहर अली कुरैशी। उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। हाजिर हुए हैं हम आज आतिश आलम की एक नई किस्त के साथ। किस्त को शुरू करने से पहले आप सबसे दरख्वास्त है कि मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और मुझे बहुत ज़्यादा सारा सपोर्ट करें। तो चलें बढ़ते हैं हम अपनी किस्त की जानिब। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आतिश आलम अस कलम सहर अली कुरैशी, किस्त नंबर 15। बाहर हो रही तेज़ दस्तक पर बिन्यामीन आहिस्ता आहिस्ता चलता गेट तक आया। दरवाज़ा खोला तो हैरान हुआ। सामने ही नैना हदीद खान खड़ी थी। उसे देख बिन्यामीन की पेशानी पर बल नमूदार हुए। नैना, वो ज़ेरे लब बड़बड़ाया। दूसरी तरफ वो बेसब्र सी यहाँ पहुँची थी और दरवाज़ा खुलते ही बिन्यामीन का चेहरा आंखों के सामने था। चेहरे पर मार पीट के ज़ख्म थे और नकोश में सुर्खी घुली थी, जैसे वो सदियों का बीमार हो। बिन्यामीन को देखकर वो आसूदगी से मुस्कुराई, जबकि वो बिना मुस्कुराए संजीदा खड़ा रहा। अस्सलाम वालेकुम, उसने झिझक कर सलाम कहा। वालेकुम अस्सलाम, बिन्यामीन ने नरमी से जवाब दिया और साइड पर हो गया। नैना अंदर दाखिल हो गई। बिन्यामीन ने गेट खुला छोड़ दिया और उसके साथ अंदर आया। तुम यहाँ क्या कर रही हो? सहन में ही खड़े खड़े उसने सवाल किया। नैना ने एक नज़र उसे देखा और फिर बोली, ये नहीं पूछेंगे कि मैं कैसी हूँ? लहजा शिकवा कुनाह सा था। तुम्हारा भाई जानता है कि तुम यहाँ आई हो? उसके शिकवा भरे सवाल को नज़रअंदाज करते बिन्यामीन ने अपना सवाल पूछा। जवाबन वो बस खामोश नज़रों से उसे देखती रही। फिर खुद ही सेहन के दाएं तरफ मौजूद छोटे से गार्डन में रखी कुर्सियों पर जाकर बैठ गई। बिन्यामीन भी उसके तवाक़ुब में गया और खामोशी से उसके सामने खड़ा हो गया, हाथ पैंट की जेबों में अड़ेस लिए। नहीं, नैना ने लफ्ज़ी जवाब दिया। धोखा देना फितरत में है ना, इसलिए नहीं बताया होगा। बिन्यामीन ने तंज किया। मैंने उन्हें नहीं बताया कि मैं आपसे मिलने आई हूँ, मगर वो मेरी यहाँ मौजूदगी से अनजान भी नहीं होंगे। नैना ने तड़क कर जवाब दिया और पहलू बदल लिया, गोया वो नाराज़ सी थी। आप हाल पूछे मेरा, उसने मासूमियत से एक मुतालबा किया। धोखेबाजों का हाल पूछने का रवादार नहीं मैं, बिन्यामीन ने सख्त लहजे में जवाब दिया। नैना आरज़दा सी हुई। उसके रूखे लहजे ने दिल दुखाया था। मैंने आपको धोखा नहीं दिया कोई भी, अपनी हथेलियों को देखती वो भीगे लहजे में गोया हुई। ओ रियली? बिन्यामीन हत्थे से उखड़ा था। तुम जानती हो तुम्हारे इस धोखे पर मैं क्या कर सकता था? मैं तुम्हें मौत की नींद सुला सकता था, क्योंकि तुमने सिर्फ मुझे ही नहीं, मेरी मासूम बहन को भी धोखा दिया है। उससे झूठा दोस्ती का नाटक किया ताकि तुम मुझ तक आ सको, मगर तुम ये भूल गई कि तुम्हारे मुकाबले कोई गली का गुंडा नहीं बल्कि बिन्यामीन यूसुफ था, जिसे चकमा तो तुम हरगिज़ नहीं दे सकती थी। बिन्यामीन ने मेज़ पर हाथ मार के ख़तरनाक लहजे में कहा था, जिस पर वो अपनी जगह से उछल कर रह गई। मैंने सहर से झूठी दोस्ती नहीं की बिन्यामीन, वो मेरे लिए ओ जस्ट शट अप। बिन्यामीन ने उसकी बात काटी। फिर वो खड़ी हो गई और उसके मुकाबले आई। क्या आपको मेरी आंखों में झूठ नज़र आता है? आप तो द ग्रेट बिन्यामीन यूसुफ है ना, तो इतना तो आप पहचान सकते होंगे कि मेरी आंखों में मोहब्बत झूठी है या नहीं, दोस्ती सच्ची है या नहीं। हाँ, मैं मानती हूँ जो भी मैंने किया बहुत गलत था, मगर कितनी बार माफ़ी मांगूँ? वो बेबस हुई थी। हमारे यहाँ धोखे की माफ़ी नहीं होती नैना बीबी, मगर फिर भी देखो तुम जिंदा हो, मेरे सामने अपने पैरों पर सलामत खड़ी हो। मगर जो तुमने किया है, तुम्हारे टुकड़े टुकड़े करके मैं ऐसी जगह दफन कर दूं कि जहां से तुम्हारा वो दो मुहा भाई तलाश भी ना कर सके। सुर्ख सुराब आंखों से कहते वो रुख मोड़ गया था, जबकि वो यकटुक से देखती रही। आप मेरे भाई के बारे में ऐसे नहीं कह सकते। उसने तुम्हें इस्तेमाल किया अपने मकसद के लिए, तो क्या तुम मेरे मुंह से फूल झड़ने की उम्मीद करती हो? नैना खड़ी हुई। उन्होंने मुझे इस्तेमाल नहीं किया, बस अपना फ़र्ज़ निभा रहे हैं जो एक मुल्क के सिपाही होने के नाते उनका बनता है। और तुम ठहरी उसकी स्पाई, राइट? बिन्यामीन ने तमस्कुराना अंदाज में हंसते हुए पूछा।
ایک سیکرٹ ایجنٹ ہونے کے ساتھ ساتھ وہ دنیا کے سامنے ایک پروفیسر بنا پھرتا ہے، پھر بھی تمہیں میرا اسے دو منہا کہنا بہت برا لگ رہا ہے۔ بنیامین نے اس کی جھکی پلکوں پر نظریں گاڑی تھیں۔ کچھ دیر وہ خاموش کھڑی رہی، پھر بولی، سحر کہاں ہے؟ اس کا یہ سوال پوچھنا تھا کہ بنیامین کے چہرے کا رنگ بدلا تھا۔ وہ کالج نہیں آ رہی، چہرے پر فکر تھی۔ تمہیں اس سے کوئی مطلب نہیں ہونا چاہیے، اب جاؤ یہاں سے، بنیامین نے سخت لہجے میں کہا۔ پلیز یامین، ایسے نہ کریں، بتائیں سحر کہاں ہے؟ نینا نے منت کی تھی۔ سحر عالم ولا میں ہے، اس نے بے تاثر لہجے میں جواب دے دیا۔ کیوں؟ وہاں کیوں؟ نینا پریشان ہوئی تھی، مگر بنیامین کی خاموشی پر جواب اپنے آپ مل گیا، اور پھر اپنے بھائی کی کہی باتیں سماعت سے ٹکرانے لگیں۔ ہاتھ بن رافع عالم بنا مطلب کے کوئی کام نہیں کرتا، بنیامین کو بخشنے کے پیچھے بھی ضرور کوئی بڑی وجہ ہوگی۔ اب سحر کی یہاں غیر موجودگی کوئی اور ہی انکشاف کروا رہی تھی۔ تو کیا آپ اس سے آگے کا جملہ وہ ادا نہ کر سکی؟ بنیامین، آپ نے سحر کو وہاں چھوڑ دیا کیا؟ وہ جو رخ موڑ کر کھڑا ہو گیا تھا، نینا تیزی سے اس کے سامنے آئی۔ وہ سحر سے آگے کچھ کہہ نہ سکی، آنکھوں میں بے یقینی سی تھی۔ پھر بنا سوچے سمجھے وہ بے دھڑک بولی، ابھی آپ مجھے کہہ رہے تھے کہ میرے بھائی نے مجھے اپنے مقصد کے لیے استعمال کیا ہے، اپنے بارے میں کیا کہیں گے آپ؟ کیا آپ نے زندہ رہنے کے لیے اپنی بہن کو استعمال نہیں کیا؟ نینا کے سوال پر بنیامین نے خون شام آنکھوں سے اسے دیکھا تھا۔ اسے نینا سے ایسی گھٹیا بات کی توقع ہرگز نہیں تھی۔ جب بات کا پس منظر نہیں جانتی تو بکواس کرنے سے گریز کرو۔ نینا حدید خان، اس نے جبڑے بھیجتے جواب دیا۔ تو پھر بتائیں نا کہ سحر وہاں کیوں ہے؟ نینا کی آنکھیں لبریز ہوئی تھی۔ ہم دونوں کے زندہ رہنے کے لیے یہی بہتر تھا، ورنہ نہ آج وہ زندہ ہوتی نہ میں، بنیامین نے بے بس ہو کر جواب دیا، اور ہاتھ جلد اس سے نکاح کر لیں گے، مجھے پورا یقین ہے۔ بنیامین نے ایک اور جملہ کہا اور نینا نے آنکھیں بند کر کے اس کی خیریت کی دل میں دعا کی تھی۔ آنکھیں کھولی تو یامین کا تکلیف زدہ چہرہ دیکھ کر اسے اپنی کہی بات کا احساس ہوا، پھر ایک قدم قریب ہوئی اور بنیامین کا ہاتھ تھام گئی۔ اس سے یہ انکشاف ہوا تھا کہ اسے تیز بخار ہے۔ نینا نے تڑپ کر اس کا سرخ چہرہ دیکھا۔ آپ کو تو بہت تیز بخار ہے، تم فکر مت کرو اور گھر جاؤ۔ بنیامین نے اپنا ہاتھ اس کی پکڑ سے آزاد کروایا اور بے رخی سے کہتے اندر جانے لگا، مگر وہ دوبارہ اس کا ہاتھ تھام گئی اور بولی، آئی ایم سوری یامین۔ بھیگے لہجے میں وہ ابھی کچھ دیر پہلے کہے اپنے کڑوے جملے کے لیے معافی مانگ رہی تھی۔ گھر جاؤ نینا، بنیامین اکتا کر بولا تھا اور دوبارہ ہاتھ چھڑوا گیا۔ گھر جاؤ، آپ میڈیسن لے لیں، پھر میں چلی جاؤں گی۔ آنسو رخسار پر بہے تھے جنہیں دیکھ کر بنیامین یوسف نے اندیکھا کر دیا تھا۔ نینا، آئی سیڈ لیو۔ اس کی لباب پانیوں سے بھری آنکھوں میں دیکھتے اس نے دانت پیسے۔ ٹھیک ہے، نینا نے ہار مانی تھی اور مڑنے لگی جب وہ بولا، میں نہیں چاہتا وہ جہان حدید تمہیں ڈانٹے۔ اس کے لہجے میں فکر محسوس کرتے وہ نم سا مسکرائی تھی۔ ایک نرم نظر اس پر ڈالتے وہ اندر چلا گیا، جبکہ نینا نے قدم گھر سے باہر نکالے۔ ابھی اس کے ذہن میں بس یہی گردش کر رہا تھا، سحر عالم ولا، ہاتھ بن رافع عالم۔ آج وہ پھر اس جل رہی تصویر کے سامنے کھڑا تھا، سیاہ جینس شرٹ پر سیاہ ہوڈی پہنے، مگر اس نے چہرے پر ماسک نہیں لگایا تھا۔ سیاہ آنکھیں سرخ انگار تھیں جو سامنے والے کو بھسم کر دینے کا عزم اپنے اندر رکھتی تھیں۔ کچھ ہی دیر بعد اس کے پیچھے اس کے خاص ملازم رحیم آئے۔ رحیم کئی دنوں سے اپنے آبائی گاؤں گئے ہوئے تھے اور آج واپس لوٹے تھے۔ اس کے آنے کی خبر موصول ہوئی تو فوراً ادھر ہی چلے آئے۔ جہان رخ موڑ کر کھڑے جہان کو انہوں نے آواز دی۔ وہ کب سے آتی پکار پر وہ پلٹا، رحیم بابا۔ جہان نے نم سا مسکرایا اور انہیں گلے لگا لیا۔ رحیم نے اس کی پیٹھ سہلائی اور الگ ہوئے۔ کب تک اسے جلاؤ گے؟ بخش کیوں نہیں دیتے اسے؟ جہان سے الگ ہوتے ہوئے وہ تعصب سے بولے۔ ہا ہا ہا۔ ان کی بات پر جہان جاندار انداز میں ہنسا تھا۔ اس کی ہنسی کھوکھلی تھی۔ جب تک میں اس کے حقیقی وجود کو بالکل اسی طرح جلا کر راکھ نہیں کر دیتا رحیم بابا، تب تک میں اسے یوں ہی جلاتا رہوں گا۔ زمین پر گری تصویر کی راکھ ہتھیلی میں اٹھا کر دکھاتے اس نے شفقت سے کہا، اور بخش دینے کا تو سوال ہی پیدا نہیں ہوتا۔ میں اسے آخری دم تک اور روزے محشر بھی نہیں بخشوں گا۔
हाद बिन राफ़े आलम की मौत अगर किसी के हाथों से होगी तो वो जहान बिन राफ़े आलम होगा। तो तुम हाबील और काबील की कहानी दोहराओगे और अल्लाह को नाराज़ करोगे। रहीम बाबा ने उसे दुखते देखते अफसोस से पूछा, नहीं रहीम बाबा, ये कहानी हाबील और काबील की नहीं है। उनके दरमियान तो हसद था, मगर मुझे उससे कोई हसद नहीं। मेरे अंदर सिर्फ एक ही आग पिछले 25 सालों से जल रही है, और वो आग सिर्फ और सिर्फ बदले की आग है और कुछ नहीं। और जब तक मैं इस आग में अपने इन्हीं हाथों से हाद बिन राफ़े आलम को जलाकर मौत की घाट नहीं उतार देता, मेरे इस दिल को सुकून नहीं मिलेगा। सीने पर ज़ोर ज़ोर से हाथ मारकर कहा था उसने। आंखों से आंसू टूटकर हल्की स्याह दाढ़ी में जज्ब हुए थे। वो भाई है तुम्हारा, रहीम ने एक याद दहानी करवानी ज़रूरी समझी। भाई नहीं है वो मेरा, जहान धाड़ा था। भाई नहीं है वो मेरा, वो भाई नहीं है मेरा, नहीं है भाई मेरा, नहीं है, नहीं है, नहीं है। फिर वो कमरे की हर चीज़ उठा उठाकर पटकता तोड़ने लगा। उसे मेरा भाई कहकर भाई लफ्ज़ की तौहीन न करें। जहान चीखता उन्हें अपने आप में नहीं लग रहा था। भाई नहीं है मेरा वो। हाथ के ज़िक्र पर वो हमेशा ऐसे ही हो जाया करता था। उसे इतनी तकलीफ़ में देखते रहीम बाबा ने उसका सर सहलाया था, जो घुटनों के बल बैठा अंदर ही अंदर किसी छोटे से बच्चे की तरह सिसक रहा था। आपको पता है रहीम बाबा, भाई कौन थे? जहान ने उनकी तरफ गर्दन मोड़ी। भाई मौला अली थे, जिन्होंने कभी प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का साथ नहीं छोड़ा। हमेशा हर जगह हर मुकाम पर वो उनके साथ खड़े रहे। नबूवत के किए गए ऐलान में सबसे पहले उनके साथ खड़े होने वाले, कलमा पढ़ने वाले उनके भाई अली थे। आपको पता है भाई कौन थे? भाई अलमदार गाजी अब्बास अलैहिस्सलाम थे, जिन्हें इमाम हुसैन ने अपनी फ़ौज का सिपा सलार बनाया और अलम उनके हाथ में थमा दिया, और फिर उस अलमदार ने अपने भाई पर अपनी जान कुर्बान कर दी, अपने जिस्म के लहू का कतरा कतरा उन पर निसार कर दिया। वो भाई थे। ये भाई नहीं, ये भाई नहीं, ये भाई के नाम पर एक स्याह गलीज़ धब्बा है। उसने मुझे मरने के लिए छोड़ दिया, मुझे उस आग में जलने के लिए छोड़ दिया। वो बचा सकता था मुझे, मगर वो मुझे उस जलते घर में अकेला छोड़ के चला गया। वो जानता था मैं ज़िंदा हूँ, मगर वो मुझे वहीं छोड़ के चला गया। मैं पुकारता रहा उसे, भाई मुझे बचाओ, भाई मुझे बचाओ, मगर उसने मुझे नहीं बचाया। वो चला गया रहीम बाबा। 5 साल मैंने क्या क्या नहीं देखा। अगर मेरी ज़िंदगी में हदीद अहमद ना होते तो आज मैं कहाँ होता? शायद आज मैं ज़िंदा ना होता। आज या तो मेरी हड्डियाँ गल सड़ गई होती, या आज भी किसी यतीम खाने में पड़ा होता। मैं उसे कभी माफ़ नहीं करूँगा, कभी नहीं। उसने मुझसे मेरा सब कुछ छीन लिया, मुझसे मेरा बचपन छीन लिया। मैं उसे उसी तरह जलाऊँगा जिस तरह उसने मुझे जलने के लिए छोड़ दिया था। मैं उसे उसी तरह जलाकर राख कर दूँगा। मुझे जलने के लिए छोड़कर वो वहाँ से भाग गया और ख़ुद 13 साल की उम्र में मानसेरा के सबसे बड़े आदमी को कत्ल करके उसकी जगह पर बैठ गया। उसने पूरी ज़िंदगी शहंशाहों की तरह गुजारी और अब तक गुजार रहा है। कत्ल पर कत्ल, कत्ल पर कत्ल, ज़ालिम दरिंदा। नहीं छोड़ूंगा उसे मारकर अपने मुल्क की गंदगी साफ़ करूंगा। वो जीने का हकदार नहीं है। बाबा ने भी यही कहा है। अगर मैं उनके एहसान उतारना चाहता हूँ तो हाद बिन राफ़े आलम को मौत दे दूँ। उसने अपनी ज़िंदगी में सैकड़ों कत्ल किए हैं। मैं एक उसे मारकर पहला कत्ल करूँगा जिस पर मुझे कोई नदामत नहीं। और सहर यूसुफ, इसमें मेरे हुक्म का इक्का है। वो पलटा और सिगार जलाने लगा। अपने भाई को मारोगे तुम? रहीम ने आखिरी बार पूछा। इंशाअल्लाह, जहान ने ज़ेरे लब कहा। उसने एक बार मुझे तलाश करने की कोशिश नहीं की, एक बार भी, कि शायद मेरा भाई ज़िंदा हो। मुझे मरा हुआ मानकर खुद सुकून भरी ज़िंदगी गुजारने लगा। छह, जहान सर झटकते हंसने लगा। खैर, जो खुशियाँ तुम सजाने वाले हो, कसम खाता हूँ जहान बिन राफ़े आलम, तुम्हारी खुशियों को सलामत नहीं रहने दूंगा। सहर कल से भाई का नंबर ट्राई कर रही थी, मगर कॉल ही नहीं जा रही थी। वो समझ नहीं पा रही थी कि भाई को कॉल क्यों नहीं मिल रही, और नादान इस बात से अनजान थी कि उस सफाक देव ने उसकी सिम ब्लॉक्ड करवा दी है, तो वो कॉल कैसे कर सकती है। 3 दिन से उसने अपने भाई को नहीं देखा था, ना उससे बात की थी, ना ही आवाज़ सुनी थी। कमरे में बैठे बैठे दम घुटने लगा था।
پھر وہ اپنے کمرے سے باہر نکلی اور کوریڈور کراس کرتے نیچے آئی۔ سحر کو آتے دیکھ کچن سے نکلتی رخسانہ فوراً اس کی اور آئی۔ تمہیں کچھ چاہیے بچے؟ انہوں نے نرمی سے پوچھا۔ نہیں آنٹی، سحر نے سادگی سے جواب دیا اور ایک طرف چل پڑی۔ کہاں جا رہی ہو بیٹی؟ رخسانہ بھی نے فوراً اس کے ساتھ چلتے پوچھا۔ فکر مت کریں آنٹی، بھاگ نہیں رہی، بس پیچھے پھول دیکھنے جا رہی ہوں، مسکرا کر جواب دیتے سحر چلی گئی۔ اس کے ایسے جواب پر رخسانہ آرزدہ ہو گئی تھی۔ اس بچی کا مقدر دیکھ کر ان کی آنکھیں نم ہوئی تھیں۔ سحر نے اپنے کمرے کے سامنے کھڑکی سے ایک گارڈن دیکھا تھا جہاں بے شمار پھول تھے اور گازیبو بنا تھا۔ اپنا دل بہلانے کے لیے وہ اس طرف چلی گئی۔ یہ ولا کی بیک سائڈ کا ایریا تھا۔ یہاں ایک طرف بہت ہی خوبصورت گازیبو تھا، بے شمار پھول اور تتلیاں تھیں۔ سحر کو اس سیاہ ولا میں بس یہی ایک جگہ ہری بھری نظر آئی، مگر یہاں یہ کیا، اس گازیبو میں بنا سٹنگ ایریا بھی سیاہ تھا۔ سحر نے دیکھ کر آنکھیں گھمائیں، مطلب کوئی کسر نہیں چھوڑی تھی اس نے اس جگہ کو بھی سیاہ کرنے میں، بس ان پھولوں کو ہی سیاہ نہ کر سکا۔ اس بڑے سے پیارے گارڈن میں وہ ٹہلنے لگی اور ہر رنگ کا ایک پھول توڑ گئی۔ سرخ گلاب کے پھولوں کی کیاری کے پاس آئی تو آنکھوں میں آنسو آ گئے۔ سب سے زیادہ گلاب اسے بنیامین دیتا تھا، اور پھر بے شمار یادیں ذہن کے پنوں میں لہرانے لگیں۔ وہ روز صبح اس کا سحر کو گلاب دینا، مختلف رنگوں کے، اس کی خواہشات پوری کرنا۔ ابھی اس کے لبوں سے جملہ مکمل ادا بھی نہ ہوتا تھا جب اس کا بھائی اس خواہش کو پورا کر دیتا تھا۔ آج وہ اس سے کتنی دور ہو گئی تھی۔ آج 3 دنوں سے اس نے اپنے بھائی کو نہیں دیکھا تھا۔ ان سرخ گلابوں کو دیکھتی پھر سحر وہی نیچے اس کیاری کے پاس بیٹھ گئی۔ سترنگی پھولوں کا بنا یہ گلدستہ اس نے ایک سائیڈ اپنے پہلو میں رکھ دیا اور ان تر و تازہ سرخ پھولوں کو چھو کر دیکھنے لگی۔ پتہ نہیں کیوں چاہ کر بھی وہ یہ پھول توڑنے کو اس کا من نہیں کیا۔ ایک آنسو آنکھوں سے ٹوٹ کر گرا تھا اپنی ہتھیلیوں پر، جو شاید کسی کے دل پر بھی گرا تھا۔ پھر زیر لب وہ ریپنزل کا گانا گانے لگی۔ پور مسلسل اس پھول پر رقص کر رہے تھے۔ کھل جاؤ پھول کھل جاؤ، اپنی جادوئی طاقت دکھاؤ، بیت گئے جو پل انہیں واپس لے آؤ، بھر دو زخمی کے زخم، بدل دو کھیل قسمت کا، جو کھو گیا لوٹا دو، سب کچھ جو تھا میرا، جو تھا میرا۔ بھیگی سراب آنکھوں سے وہ شاید اپنے بھائی کو واپس پا لینے کی خواہش کر رہی تھی جو اس سے کھو گیا تھا، مگر کون تھا جو اس کی یہ خواہش پوری کرتا سوائے اللہ کی ذات کے، اور اسے پورا یقین تھا کہ وہ ہاد عالم کو ہرا لے گی۔ پرسوں رات کا واقعہ آنکھوں کے سامنے چلا تو سحر کے چہرے پر سنجیدگی عود آئی۔ وہ اس طرح یہاں نہیں رہ سکتی تھی۔ پھر سحر نے وہ پھول اٹھائے اور اٹھی۔ دوسری طرف ہاتھ گارڈن شروع ہونے والی راہداری پر کھڑا کب سے سحر کو دیکھ رہا تھا۔ کل دوپہر کا گیا وہ اب واپس آیا تھا۔ آتے ہی اوپر اپنے کمرے میں گیا، فریش ہو کر باہر نکلا تو سحر اس کے کمرے کا دروازہ کھلا نظر آیا۔ اس نے ہلکی سی سرسری نظر اندر دوڑائی تو کمرہ خالی تھا۔ ہاتھ کی پیشانی پر بل نمودار ہوئے، تیزی سے زینے اترتا نیچے آیا اور رخسانہ بی کو بلانے لگا۔ رخسانہ بی، رخسانہ بی، وہ تیزی سے بوتل کے جن کی طرح حاضر ہوئی۔ وہ لڑکی کہاں ہے؟ ہاد نے سنجیدگی سے پوچھا۔ سر وہ پیچھے گارڈن میں گئی ہے۔ رخسانہ بی کے بتاتے ہی وہ پرسکون ہوا تھا اور سر ہلاتا ہوا ولا کی بیک سائڈ پر چلا گیا۔ راہداری پر کھڑے ہوتے دیکھا تو وہ رو رہی تھی۔ کئی سارے پھول توڑ کر ہاتھ میں پکڑے وہ جو پہلے مسکراتی رہی تھی، پھر لال گلاب دیکھے تو گنگناتی ہوئی رونے لگی۔ ہاتھ کے مردہ دل کو کچھ ہوا تھا۔ اس کے آنسو ہاتھ کے دل پر گرے تھے، مگر چہرے پر سنجیدگی ہنوز قائم تھی۔ پھر وہ اٹھی اور اس کے اٹھنے سے پہلے ہی وہ پلٹ گیا اور اپنے دفتر میں چلا گیا۔ شام سمے یہ منظر تھا ہاتھ کے اسٹڈی روم کا، جہاں وہ ایک بڑی سی پشت والی کرسی پر بیٹھا تھا۔ کمرے میں ہر طرف اندھیرا چھایا ہوا تھا اور سامنے دیوار پر ایک بڑی سی تصویر لگی تھی۔ یہ تصویر رافع عالم اور ان کی بیوی خدیجہ رافع عالم کی تصویر تھی۔ ان میں ان کے ساتھ 2 بچے بھی تھے۔ ایک بچہ رافع عالم کے پہلو میں کھڑا تھا جس کی عمر تقریباً 7 سال تھی۔ اس کا چہرہ ہو بہو رافع عالم سا تھا، اور دوسرا بچہ خدیجہ رافع عالم کی گود میں تھا جو محض 3 سال کا تھا۔ اس بچے کی شکل ہو بہو اپنی والدہ جیسی تھی۔
चारों के चेहरों पर ज़िंदगी से भरपूर मुस्कुराहट रक्स कर रही थी। स्याह नज़रें मसलसल सामने दीवार पर लगी इस तस्वीर पर टिकी थी। फिर हाथ की आंखों से चंद आंसू टूट कर गिरे। वो सबके सामने सफाक दरिंदा सर्द रहने वाला जालिम इंसान इस तस्वीर के सामने आपदीदा हो रहा था। फिर वो कुर्सी से उठा और कदम कदम चलता उस तस्वीर के करीब गया और फिर सबके चेहरे बारी बारी देखने लगा। वालिदा का चेहरा देखा तो उनका कहा आखिरी जुमला समाज से टकराया। तुम्हारी माँ की इज्जत पर आँच ना आए आलम, अपनी माँ की चादर मैली होने मत देना। हाथ ने गहरी सांस ली, आंखें बंद करके खोली तो तकलीफ से भर गई थी। फिर वालिदा का चेहरा देखा तो आखिरी लफ्ज़ उनके कहे समाज से टकराए। मेरा आलम, मेरा प्यारा आलम, मेरा दुलारा आलम, तुम मेरी ज़िंदगी भर की कमाई हो। तुम जैसा बेटा अल्लाह हर माँ को दे। माँ को देखते ही इस 33 साला शख्स ने आह भरी थी। सांस सीने में अटका था। हाथ ने सीना मसला और सिसकते हुए ज़ेरे लब कहा, माँ। कई लम्हे वो अपनी वालिदा का पाकीज़ा चेहरा देखता रहा और बस देखता रहा। फिर दौड़ाई नज़र उसने उनकी आगोश में मौजूद बच्चे पर, जिसके चेहरे पर खिलखिलाती हंसी थी। उसके लब हंसते भीगे हुए थे, सियाह आंखें भी हंसने पर नम थीं। हाथ की स्याह लबरेज आंखें मुस्कुराई थीं। हाथ ने अपना हाथ आगे बढ़ाया और इस छोटे से बच्चे के चेहरे को अपने पोरों से छूने लगा। जहान, ज़ेरे लब पुकारते वो मुस्कुराया था और फिर हाथ ने उसके चेहरे पर हाथ फेरकर वही हाथ अपने लबों पर लगाकर बोसा लिया। मगर इस हंसी को समाज से टकराने वाले इन जुमलों ने लबों से नोच कर फेंक दिया। भाई, भाई, बचाओ मुझे भाई, मुझे माफ़ कर दो जहान, मैं तुम्हें बचा नहीं पाया, मुझे माफ़ कर दो। काश नम से आंखें लिए वो जहान से मुखातिब था। काश। भाई, भाई, भाई। फिर हाथ को वही दिलखराश चीखें सुनाई देने लगी और वो तड़पता हुआ आंखें बंद कर गया। वो आग में था, वो जल रहा था और वो उसे बचा नहीं सका क्योंकि उसे अपनी माँ की इज्जत बचानी थी। मैंने उन सबको मार दिया है अम्मी, उनमें से कोई जिंदा नहीं है। मैंने उन सबको जलाकर राख कर दिया है, सबको, और तब तक मारता रहूँगा जब तक इसे सुकून नहीं मिल जाता। अपने सीने पर हाथ की मुट्ठी ज़ोर ज़ोर से मारते नफरत से गोया हुआ मैंने उनकी नस्लें ख़त्म कर दी हैं। फिर कुछ देर वही खड़ा और उनके चेहरे हिफ्ज़ करता रहा, सरगोशियों में उनसे बातें करता रहा। फिर वो स्याह पर्दे पोरों पूरी दीवार पर फैली इस तस्वीर पर गिरा गया और वापस सामने रखी कुर्सी पर जाकर बैठ गया। 2 उंगलियों से अपने आंखों के दरमियान नाक की हड्डी को आंखें मूंद गया। कुछ ही देर बाद अचानक दरवाज़ा तेज़ी से खुला और कोई अंदर दाखिल हुआ। अंदर दाखिल होने वाला कोई मुलाजिम तो हरगिज़ नहीं हो सकता था क्योंकि उसकी इतनी हिम्मत जुर्रत ना थी। हाथ अच्छे से समझ गया था कि अंदर आने वाला कौन है। शहर को कब से हाथ दिखाई नहीं दे रहा था। वो पूरे आलम विला में उसे तलाश कर चुकी थी। उससे बात करनी थी। हर तरफ ढूंढने पर वो ना मिला तो उसने रुखसाना बी से पूछा, आंटी आपने मिस्टर आलम को देखा है? मुझे उनसे बात करनी है, शहर ने आस्तगी से पूछा। हाँ बेटा, अभी 2 घंटे पहले ही मैंने उन्हें वो सीढ़ियों के पीछे मौजूद कमरे में जाते देखा है। जज़ाकल्लाह। रुखसाना भी यहाँ नई आई थी इसलिए वो नहीं जानती थी कि उस कमरे में जाने नहीं देना। शहर उस तरफ चल पड़ी, दरवाजे के पास पहुंची। इससे पहले वो इस कमरे का दरवाज़ा खोलती उसे कब से आवाज़ आई, शहर बेटी। मुड़कर देखा तो रुहेल थे। बेटी आप अंदर नहीं जा सकती। क्यों? शहर ने नरमी से पूछा। बेटा यहाँ कोई नहीं जाता, हाथ सर आग बबूला हो जाएंगे। मगर क्यों? मुझे उनसे ज़रूरी बात करनी है और मैं सुबह तक का इंतज़ार नहीं कर सकती। नहीं बेटा, सुबह तक नहीं, अभी कुछ ही देर में वो बाहर आ जाएंगे। मैं रुखसाना भी को भेजकर आपको बुला लूँगा। आपको जो बात करनी हुई कर लीजिएगा, मगर अभी आप अंदर नहीं जा सकती। रुहेल ने एक बार फिर उसे समझाने की कोशिश की मगर बेसूद। वो बज़िद थी, उसे हाथ से अभी इसी वक्त बात करनी है। रुहेल दरवाजे के सामने खड़े हो गए उसे रोकने के लिए, जब शहर बोली, नहीं मैं कुछ देर के लिए भी इंतज़ार नहीं कर सकती अंकल, मुझे अभी बात करनी है। फिर चाहे वो गुस्सा करें या मुझे शूट कर दें, मुझे उनसे बात करनी है। आप मेरे रास्ते से हटें। बेटी मेरी बात सुनो, मैंने कहा ना कुछ देर तक सर बाहर आ जाएंगे, फिर आपको जो बात करनी हुई आप कर लीजिएगा, मगर अभी आप अंदर नहीं जा सकती क्योंकि यहाँ किसी को भी जाना अलाउ नहीं है।
तुम समझ क्यों नहीं रही? अब सहर को सही मानों में गुस्सा आया था। क्यों? वो कोई कहीं के चीफ मिनिस्टर है जो मैं सहर यूसुफ यहाँ खड़ी होकर उनके बाहर आने तक का इंतज़ार करती रहूं, दोनों हाथ पहलू पर टिकाए? उसने तड़क कर कहा, आप हट रहे हैं या नहीं सामने से? फिर उसने आखिरी बार पूछा। मगर रुहेल नहीं हटे और फिर अगले ही लम्हे वो उन्हें नरमी से साइड पर करती अंदर दाखिल हो गई और दाखिल होते ही उसने दरवाज़ा बंद कर दिया। रुहेल खौफ से हलक तर कर गए और अंदर से आने वाले शोर और हाथ की दहाड़ का इंतज़ार करने लगे। जारी है। चलें जी डियर रीडर्स, किस्त हो चुकी है मुकम्मल। उम्मीद है आप सबको पसंद आएगी। पढ़ के सुन के राय का इजहार लाजमी कीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। जल्द ही इंशाल्लाह हाजिर होंगे एक नई किस्त के साथ। मुझे दे इजाज़त। अल्लाह हाफिज़।